योर वेलकम गाइज ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर वेरी वेरी वेल। आज मैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है संख्या पद्धति, और जिसमें सबसे पहला टॉपिक है संख्या रेखा। संख्या रेखा का मतलब होता है कि जैसे आपने स्केल देखी होगी, स्केल में 0 से लेके 15 तक की लाइन्स होंगी। इसमें संख्या रेखा में 0 से लेके इन्फिनिटी तक और 0 से लेके -इन्फिनिटी तक सभी अंक होते हैं। यहाँ पे -1 -2 इन सबको हम पूर्णांक इंटीजर भी कहते हैं, इंटीजर। उसके बाद पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 0 के साथ वे सारी संख्याएं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम पूर्ण संख्याएं या इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, जिन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 जिनका हम प्रयोग करते हैं, पर इनमें केवल 0 नहीं होता है, बस एक छोटा सा इसमें अंतर होता है, जिन्हें हम नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं और जिन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और क्यूब कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। इन्हें हम इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं और इसे हम z से प्रदर्शित करते हैं। z को हम इसलिए करते हैं क्योंकि z जो है ज़हीलन का शॉर्ट फॉर्म है, और ज़हीलन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है गिनना या गिनती। पूर्णांक वे अंक होते हैं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अंक होते हैं, जिसमें हम -1 -2 -3 लिख सकते हैं। ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं, और +1 2 3 हमारे धनात्मक पूर्णांक है। इसका पहला उदाहरण आपके सामने है, जिसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। देखिएगा, देखिए इसमें लिखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये एक तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक जो यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में 0 होता है, परंतु प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 0 यहाँ पे नहीं है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे ये जो है एकदम सही है, क्योंकि हम प्रत्येक पूर्णांक को m 1/1 2/1 और -3/1 को हम लिख सकते हैं, इसलिए ये एकदम सही है। गाइस, तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है कि जैसे हमारी 4/5 संख्या और 17/15 संख्या दोनों ही यहाँ पे पूर्णांक नहीं है, परंतु एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे आपके पहला उदाहरण कंप्लीट होता है। अगली बार मैं आपको दूसरा उदाहरण कराऊंगा। थैंक यू।